हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिनीवनगरी। पिछले जो सवाल था उसके हिसाब से आपको कंटेंट की वजह था या एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखते हैं। तो बाकियों ने कहा कि जब तक कंटेंट नहीं लिखेंगे तो एसईओ फ्रेंडली कैसे करेंगे। ये भी सही बात है। जो नए ब्लॉगर्स हैं उनके लिए कंटेंट का ढूंढ पाना या कहाँ से कंटेंट लाए ये बहुत जरूरी होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आप जिसके ऊपर लिखना चाहते हैं उसके रिलेटेड कंटेंट कहाँ से लाए, क्या या फिर कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाएं। तो चलिए सुबह से शुरू करते हैं। जो हमारा फोरम है उसमें बहुत सारे एक्टिव यूजर हैं और अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं सब। कुछ ब्लॉगर्स हैं जो लोग ज़्यादा मदद कर रहे हैं, हम उनको एक वेरीफाइड बेच दे रहे हैं। इनका मतलब वेरीफाइड यूजर है और फिर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनको ब्लॉगिंग के फील्ड में एक्सपीरियंस है। अगर वो कुछ सवाल का जवाब देते हैं तो ज़्यादातर वो सही होगा। तो बढ़ते हैं कंटेंट को। आखिर कंटेंट क्या होता है, एक क्वालिटी कंटेंट, एक कंप्लीट कंटेंट क्या होता है। जब भी आपको कंटेंट लिखना होगा तो आप एक क्वालिटी और कंप्लीट कंटेंट लिखें। क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? जो कंटेंट यूनिक होता है, जो पहले से गूगल में ना हो, उसको हम क्वालिटी कंटेंट बोलते हैं। ऐसा नहीं कि गूगल में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपका जो कंटेंट है उससे अलग होगा। कुछ लोग यही सोचना है कि अगर मैं किसी का ब्लॉग का कंटेंट डायरेक्ट कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बस वो लिखा है उसको मैं टाइप कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ कॉपी में नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप चाहे कॉपी करके डालो या फिर जो लिखा है उसको लिख दो, वो कॉपी कहता है। और गूगल इस तरह कंटेंट को रैंक नहीं करता, या फिर इस तरह कंटेंट पे अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो तो एडसेंस अप्रूवल आपको नहीं मिलता। तो क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? गूगल से पहले से इन्फॉर्मेशन है। सपोज मान लिया कि कंप्यूटर क्या है, तो पहले से बहुत सारे ब्लॉग कंप्यूटर क्या है टॉप के ऊपर लिख चुके हैं। तो आपका कंटेंट यूनिक कैसे होगा? बात यह है कि हर किसी का लिखने का अंदाज अलग होता है, हर किसी का लिखने का स्टाइल जो है अलग होता है। तो उसी के हिसाब से कंप्यूटर क्या हो, इन्फॉर्मेशन सेम होगा। आप कंप्यूटर को के या फिर बिरयानी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बिरयानी क्या है, कंप्यूटर क्या है, अलग होता है। आप कुछ सोच रहे होंगे मैं बिरयानी के बारे में बार बार क्यों बोल रहा हूँ। कभी कभी खाने का मन करता है तो बोल देता हूँ। और पिछले टॉपिक में बिरयानी के बारे में बात किया था तो सोचा अभी भी इसको पकड़ लूँ। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। दूसरा कोई कंटेंट लिखा है और उसी कंटेंट को आप अपने हिसाब से अपने अंदाज में लिखते हो, तो जैसे भी हो वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसको आप क्वालिटी कंटेंट कह सकते हो। अगर कोई कंटेंट गूगल में कम मात्रा में हो, किसी टॉपिक के ऊपर कम मात्रा में कंटेंट हो और उसी के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने का ज़्यादा चांसेस होता है। क्वालिटी के साथ साथ एक कंटेंट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट प्लस कंप्लीट कंटेंट ये क्या होता है? अगर कोई विजिटर आपके ब्लॉग में आता है कंटेंट टॉपिक पढ़ने के लिए, सपोज मैं पढ़ने के लिए आपके ब्लॉग में आता हूँ कि कंप्यूटर क्या है, अगर ये पढ़ने के बाद फिर मैं दूसरा ब्लॉग अगर चेक करता हूँ और ये देखता हूँ कि कंप्यूटर क्या है, तो इसका मतलब आपके आर्टिकल में कुछ टॉपिक मिसिंग था जो मुझे नॉलेज नहीं मिला और मैं दूसरे टॉपिक पर चला गया और उसमें अगर पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है। तो इसीलिए आपको हमेशा क्वालिटी कंटेंट के साथ, यूनिक कंटेंट के साथ आपका कंटेंट कंप्लीट रखना चाहिए कि एक यूजर अगर आपके ब्लॉग में उसी आर्टिकल को पढ़ने आए तो उसके मन में क्या क्या सवाल जनरेट हो सकता है, उसी सवालों का जवाब आपको अपने ब्लॉग के आर्टिकल में डालना है, ताकि वो आपका ब्लॉग छोड़ के दूसरे ब्लॉग को पढ़ने ना जाए। अगर एक बार उसने आपका ब्लॉग का कंटेंट पढ़ लिया तो उसको 60% मिल जाएगा और दूसरा ब्लॉग पढ़ने नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट प्लस कंप्लीट कंटेंट। तो बात यह है कि कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाए। जो पुराने ब्लॉगर हैं, पहले से ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जो नए हैं वो नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे लिखना है, तो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना है, आपको कुछ कंटेंट आइडिया आ गया, सपोज मान लीजिए बिरयानी क्या है या बिरयानी कैसे बनाए, चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी कैसे बनाए, तो हमेशा खुद को ये सवाल पूछिए कि सपोज मैं आपको कुछ चीज़ की बात कर रहा हूँ, सपोज मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग के बारे में, मैं सपोज आपको एक टॉपिक देता हूँ ब्लॉगिंग क्या है, तो आपके मन में क्या क्या जनरल सवाल आता है। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग कैसे काम करता है, ब्लॉगिंग क्यों करते हैं, ब्लॉगिंग कौन करता है, तो वगैरह सवाल आता है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है अपने जो आर्टिकल में ये सब सवाल, जो सवाल आपके मन में आता है और बहुत सारे के मन में आता होगा, तो बेसिक जितना सवाल है उन सब सवालों का आपको जवाब देना है अपने कंटेंट के अंदर। आपको हमेशा ये सब कोशिश करना है। तो कंटेंट आइडिया आने के लिए आपको जो पहला है वो है गूगल। मैं अगर गूगल में सर्च करूंगा कि ब्लॉग क्या है, तो पहले पेज में मुझे 10 रिजल्ट दिखा देगा। तो उसी 10 जो रिजल्ट दिखाएगा, मुझे पहला जो 10 रिजल्ट उसको खोलना है कि मुझे देखना है कि उसके अंदर वो क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या कंटेंट लिखे हैं, कैसे तरीके से लिखे हैं, सब 10 ब्लॉग में।
और मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप पहले अपना आर्टिकल लिख रहे हो, पहला नया आप एक नया ब्लॉगर है, तो हमेशा उसी टॉपिक के ऊपर काम करें जिसके ऊपर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आपको थोड़ा नॉलेज हो, ताकि आप अपना टच भी उस टॉपिक पे दे पाए। सपोज मुझे आप फैशन के ऊपर बोल देंगे, मैं ढूंढ ढांड के कहीं से आर्टिकल लिख दूंगा, लेकिन मेरा टच नहीं दे पाऊंगा। मैं जो दूसरे लिखे हैं उसको बड़ा थोड़ा रोड मतलब चेंजेस करके मैं लिख सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर एक यूनिक अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट मैं नहीं लिख पाऊँ, क्योंकि मुझे उसके ऊपर आइडिया नहीं है। मैं कंटेंट में अपना टच, अपना अंदाज नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए उसी कंटेंट को लिखें जिसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस हो। अगर आपका किस कंटेंट में एक्सपीरियंस है तो आप अपने हिसाब से उसको लिख पाएंगे। तो आपको करना क्या है, गूगल से टॉप 10 रिजल्ट को देखना है, उसके अंदर जाना देखना है कि वो कैसे लिखे हैं और क्या क्या चीज़ मिस किए हैं। सपोज किसी ने बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी का लिखने का अंदाज गलत है, कोई अच्छे से हेडिंग यूज नहीं किया है, अच्छे से पिक्चर यूज नहीं किया है, आप चाहे तो इसमें अपना नंबरिंग डाल सकते हो, बुलेट डाल सकते हो, ताकि यूजर को अच्छा सर्टिफिकेशन मिले, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़े, यूजर को अच्छे से समझ आए। आर्टिकल आपको इसी तरह लिखना है। आपको जो टॉप 10 जो रैंक कर रहे हैं, देखना है वो क्या चीज को मिस कर रहे हैं या किसी तरह से यूजर को ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है, और आप कैसे आप जो कंटेंट लिखोगे उस यूजर को ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपको उसी मतलब तरीके से सोचना है, उसी तरह से लिखना है। दूसरा जो है वो है क्वेश्चन आंसर साइट, जैसे कोरा हो गया, याहू आंसर हो गया। ये सब क्या होता है कि कोई अगर एक सवाल पूछता है, अगर मैं पूछता हूँ कि ब्लॉगिंग क्या है, तो 10 लाख 10 जवाब देते हैं, किसी का जवाब किसी से मैच नहीं करता। तो आपको एक टॉपिक के ऊपर 10 डिफरेंट नॉलेज मिल जाएगा। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कैसे क्वालिटी कंटेंट लिखना है। सपोज ब्लॉगिंग क्या है, तो 10 लोग बोलेंगे ब्लॉगिंग ये होता है, ब्लॉगिंग इसलिए किया आता है, अलग अलग तरह के आंसर देंगे। तो सब जो जवाब है उसको आपको पढ़ लेना है और अपने अंदाज से आपको सबको कंपाइल कर लिखना है कि कैसा मैं इसको अच्छे से बेहतर बना सकता हूँ। ये भी कर सकते हो। और तीसरा चीज़ है वो है यूट्यूब। यूट्यूब में जो है वो ब्लॉगिंग के मुकाबले उसका कंटेंट थोड़ा अलग होता है, वो अलग अंदाज से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं गूगल में ब्लॉगिंग क्या सर्च मारूँ या फिर ब्लॉग में पढ़ो ब्लॉगिंग क्या है, तो दोनों का कंटेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट करता है, और आपको उसमें अंदाजा लग जाएगा कि मैं किसी तरह से वो कंटेंट को अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जो बोले हैं और जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसको मैं अपने ब्लॉग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। तो ये तीनों बेसिक सोर्स है जिससे आप अपना कंटेंट आइडिया लिख सकते हो। एक है गूगल, दूसरा है क्वेश्चन आंसर साइट्स, और तीसरा है यूट्यूब। और ये कभी मत करना कि लेफ्ट साइड में आप किसी का ब्लॉग का आर्टिकल लिख दो और राइट साइड में आपका जो होता है लिखने का, आप एक बार इधर पढ़ो और फिर अपने हिसाब से लिखो, इधर पढ़ो अपने हिसाब से लिखो। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो आपका जो उनका जो लिखने का अंदाज है वो आपके ब्लॉग के आर्टिकल में आ जाता है। तो हमेशा अगर आपको कुछ आर्टिकल लिखना है तो पहले आप कहीं से भी रिसर्च कर लो, और जो आप रिसर्च किए हो, क्या क्या सवाल है, क्या क्या आपको हेडिंग डालना है, उसको एक नोट डाउन कर दो और फिर बंद कर दो सब चीज़, और अपने हिसाब से जो आप पढ़े हो, जो आपको समझ में अपने हिसाब से लिखो, तो आप उसे बेहतर और सिंपल तरीके से लिख पाओगे। अगर मैं कोई लेफ्ट हैंड में कोई टैब खोल लेता हूँ, किसी का ब्लॉग खोल लेता हूँ, राइट साइड में अपना मतलब नोटपैड खोल लेता हूँ, अगर मैं उसी कंटेंट को मतलब थोड़ा पढ़ूंगा, इधर थोड़ा लिखूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा लिखूंगा, तो ज़्यादातर जो स्टाइल है वो ज़्यादातर जो कंटेंट है वो ज़्यादातर मैच हो जाता है। तो ऐसा मत करना, आप पहले खुद चीज़ को सीख लो फिर अपने में इम्प्लीमेंट करो। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो नए ब्लॉगर्स के लिए है, पुराने ब्लॉगर्स के लिए नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए कि अगर आपको आप एक कंटेंट लिख लिए हो तो उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाएं, क्योंकि गूगल को एसईओ फ्रेंडली कंटेंट पसंद है, क्योंकि गूगल को नहीं पता कि आप क्या लिखे हो, और बस समझता कि एक यूजर ढूंढ क्या रहे और आपके जो आर्टिकल में है वो चीज़ है कि नहीं। तो मिलते हैं ऐसा किसी वीडियो में। अगर आपको सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। अगर आपको हमारे ब्लॉगिंग कंपनी से कुछ जानना है तो हमारे फॉरम ask.hindimein.net में आके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।